फिल्म का नाम है आबाद रहे अंगना, जिसमें माँ का कैरेक्टर है मेरा। 70+ कैरेक्टर मैंने निभाया है। और जो हमारे डायरेक्टर सर है मिस्टर मिथिलेश अविनाश जी, ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन। मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ कम है। और उन्होंने मेरे अभिनय को बहुत सराहा। और सबसे ये मेरी दूसरी फिल्म है। इससे पहले 1 मंथ पहले मैंने जो है निरहुआ जी की एक फ़िल्म किया है, जिनकी माँ का कैरेक्टर था। बचपन में का 2 जन्मों की कहानी थी। वो शाहबाज खान है, उनकी पत्नी का कैरेक्टर था मेरा। और उन जो है एजाज़ खान थे, उनकी मैं भाभी थी जो है। वो मेरी पहली फ़िल्म थी, ये दूसरी फ़िल्म है। और मेरी आगे नेक्स्ट मूवी जो है मेरी, वो 23 से जो है वो शूट हो रही है, दूल्हा बिकता है, जिसके एज ए प्रोड्यूसर मैं पहली बार हूँ। और अक्षय जी को मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी। हिंदी फिल्म मैंने उनकी एक देखी, धमा चौकड़ी, जिसमें मुझे उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सेट पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मेरे मन में था, ख्याल था, मतलब एक्टिंग और ये सब मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने उनकी फ़िल्म को प्रोड्यूस करने का एक डिसीजन लिया। और अब मुझे लगता है शायद वो मेरा डिसीजन बहुत सही था। पहले तो जब मेकअप के बाद जब शीशे में अपना फेस देखती थी तो मुझे बहुत ख़राब सा लगता था। लेकिन मैंने कि एक आर्टिस्ट है, वो कोई भी किरदार निभा सकता है। और यदि और जो नेचुरल में जो मैं हूँ, उस किरदार को निभाना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सहज ही है। लेकिन जो नहीं हूँ, उस किरदार को निभाना हमारे लिए एक चैलेंजिंग रोल था वो मेरे लिए जो है। और वहाँ के जो लोग शूट देख रहे थे, गांव के लोग थे, उन्होंने भी बहुत सराहा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा एज ए मदर काम करते हुए। जी, ये जैसे नाम से ही साबित हो रहा है कि एकदम पारिवारिक, शुद्ध पारिवारिक फिल्म है, आबाद रहे अंगना। मिथिलेश अविनाश जी के साथ मैंने कई फिल्में कर रखी हैं, लगा देव जान के बाजी, डेंजर और भी। तो अभी तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम था, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। तो सर का एक दिन अचानक फ़ोन आया कि अक्षय, अब तो लॉकडाउन समाप्ति पे है और एक फ़िल्म की लेके मैं आ रहा हूँ, आबाद रहे अंगना। तो आप कहाँ हो? तो मैं बोला कानपुर में हूँ सर। तो बोले कि आप आइए, मैंने आपके लिए एक अच्छा कैरेक्टर निकाला है उसमें। तो मैं बोला ठीक है सर, आपसे मिले हुए भी 6-8 महीने हो गए और फिल्म भी कर लेते हैं। तो फिर उनके कहे अनुसार जो टाइमिंग दिए थे उस पर हम आ गए। और फिल्म में किरदार हमारा जो हीरोइन है, उसके भाई का कैरेक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। और अच्छा, सर ने ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, क्योंकि हम मिथिलेश जी से पूछते भी नहीं हैं। ये जानते हैं कि वो जो भी देंगे, हमारा जो अब तक का जो यात्रा है कलाकार का, उस हिसाब से देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। शूटिंग तो लगभग समाप्ति पे है। उसी सेट पे मधु जी मिली, मधु अवस्थी, और फिर उन्होंने नेक्स्ट मूवी बनाने का प्लान लेकर रखा था इन्होंने। तो उसमें 2 हीरो की कहानी है। तो उन्होंने बोला कि एक हीरो जो बड़ा भाई है, वो कैरेक्टर के लिए मैं आपको साइन करना चाहती हूँ और वो मूवी आप करिए जो है। तो नेक्स्ट मूवी हम वो करने जा रहे हैं, दूल्हा बिकता है। फिल्म के हीरो सूर्या शर्मा का नाम तो मैं सुना था, लेकिन मिला पहली बार जो है। और हीरोइन भी का भी नाम हमने सुना था, पहले भी काम की हैं, मतलब इंडस्ट्री में है। हम लोग तो न्यूज़पेपर के जरिए ये सब के कि ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आकर के यहाँ देखा तो एक तो सूर्या शर्मा इतना कोऑपरेटिव लगा, मतलब बहुत ही नेचर का, कहीं भी उसको ये नहीं लगा उसको देख के कि स्टारडम वाली कोई बात जो है, डाउन टू अर्थ लगे। और हीरोइन भी उसी तरह से सालू सिंह जो है वो भी काफ़ी अच्छी लगी। और कहानी जो है वो तो पारिवारिक है ही है। मतलब हम लोग जो अपनी अपनी चाहत होती है, हम लोग का ये था कि ऐसी फिल्मों में काम करें जिसको हमारी माँ बहन सब लोग, क्योंकि टीवी पे आती हैं तो अच्छे से देखें। तो वो फिल्म हमें लगी इसमें जो है। और मेरा रोल जो हीरोइन के ये जो सालू है, उसके भाई का कैरेक्टर है, बहुत चैलेंजिंग तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक फैमिली ड्रामा में जो एक कैरेक्टर होता है वो सर ने दिया और करने में काफ़ी मज़ा आया। मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और जब इसे लोग देखेंगे, चाहे सैटेलाइट के जरिए या थिएटर में जाती है, तो हर एक बंदे को ये लगेगा कि
कहानी मेरे जो है कहीं ना कहीं जो है मेरे जीवन से या मेरी फैमिली से कहीं ना कहीं ये कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि जो आजकल के समय में जो हर परिवार में जो घटित होता है वही है कि जो एक भाई इतना स्ट्रगल करता है कि अपने छोटे भाई को इतना प्यार करते हैं भाई भाभी कि वो अपने बच्चों को भी नहीं, वो बच्चे भी अपने नहीं पैदा करते कि मेरा भाई का जो है प्यार मुझसे न बट जाए। तो वो और उसके बाद जो बहू आती है और बहू आके मतलब वो बंटवारा चाहती है, और वो बंटवारे पे जो इसमें सॉन्ग लिखे गए हैं कि बिल्कुल एकदम दिल पे एकदम उतर जाते हैं। अपने से तो मैंने कोशिश की है कि मैं बेहतर से बेहतर मैं दे पाऊँ। अब ये तो दर्शकों का डिसीजन होगा कि वो मुझे कितना पसंद करते हैं। मैं थिएटर से हूँ फर्स्ट टाइम, और मुझे लगता है कि एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से ही होती है। जो है मैं एक थिएटर आकांक्षा आर्ट्स फाउंडेशन ग्रुप में मैं एक उपाध्यक्षा के पद पर काम कर रही हूँ, कानपुर में जो है उसे संभालती हूँ। और बच्चों को निःशुल्क जो बच्चे होते हैं जिनको एक्टिंग का शौक़ है, वो बच्चे हमारे यहाँ थिएटर हम चलाते हैं, प्ले सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं। और उनको ही मतलब मेरा ये है कि यदि मैं फ़िल्म बनाऊँगी कभी फ्यूचर में तो उन बच्चों को वो स्टेज दूँगी, जो है प्लेटफॉर्म दूँगी जिसमें वो अपने अभिनय को जो है दर्शकों तक अपने अभिनय को पहुँचा सके। थिएटर मैं काफ़ी साल से कर रही हूँ, फिल्म तो ये मेरी दूसरी थी, अब तीसरी करने जा रही हूँ, एज ए प्रोड्यूसर भी और एज ए एक्टर भी। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। और मैं भी जो है स्कूल में मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, और मैं मेरी जो भी अर्निंग होती है मेरी वो सब थिएटर के लिए होती है। मैं तो दर्शकों से ही कहना चाहूँगी कि जैसे ये थिएटर पे आए, खूब बड़ी संख्या में आप लोग जाएं, इसको देखें, और हमारी इस फिल्म के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और हीरो हीरोइन यानी जितने भी कैरेक्टर हैं सबको देखें और उनके अभिनय को और ऊंचे तक लेके जाए, उनको और आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब एक एक्टर ऊंचे बढ़ता है तो उसमें बहुत बड़ा क्या, मैं तो कहती हूँ 100% हाथ जो है हमारी ऑडियंस का होता है, और वही हमारे माई बाप हैं। शुरुआत वही जैसे कहा गया है, हर एक का शुरुआत थिएटर से ही होता है। तो कानपुर में हमने थिएटर किया, फिर मुंबई जा कर के हमने वहाँ थिएटर किया और स्ट्रगल भी करते रहे। उसके बाद काम तो मिलना शुरू ही हो गया। बड़े पैमाने पे काम मुझे धमा चौकड़ी में मिला, हिंदी मूवी में, और हिंदी सीरियल वगैरह भी करते रहते थे, और भोजपुरी फिल्में भी मिलती रहीं। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, ज़्यादा ध्यान देने लगे थे थिएटर पे। जो है वही मनोज बाजपेयी वाली बातें कि नहीं, अगर मतलब का मिल रहा है तो थिएटर में ही अपने हाँ जो भड़ास है उसमें निकाला जाए, जो है तो वही मैं करता रहा, बेहतरीन चीज़ों का इंतज़ार करता रहा। तो अभी शुरुआत हो गई है। अभी लॉकडाउन के पहले एक फ़िल्म हमको मिली थी, अंतर्व्यथा जो है, तो वो फिल्म में काफ़ी कुछ करने को मिला। फिर लॉकडाउन हो गया, उसके बाद मिथिलेश जी ने मुझे कॉल करके इस फिल्म के लिए बुलाया, जो कि भी मुझे दिल को छूने वाली फ़िल्म लगी, इसलिए मैंने अब शुरुआत हो गई है। फिर ये मधु जी नेक्स्ट मूवी के लिए कर रही हैं, तो फिर से हम दौड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि एकदम पूरा शुद्ध मतलब पारिवारिक फिल्म है, जिसका आप लोग को इंतज़ार रहता है। तो आप लोग फिल्म बनने के बाद जब लगेगी 2-3 महीने बाद, जो है जो भी प्रोड्यूसर लोगों की योजना है, तो खूब भारी तादाद में सिनेमा हॉल में जाएं और देखें और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें।